माइक पर शेखुल मशाइख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद हाज़रीन, मैं आपकी बज़्म में पहली बार आया हूँ और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रईस मियाँ साहब क़िबला के बारे में सुनता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद आंखें खुल गई। और दूसरी बात, चूंकि मैं भी इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ देखा पहली बार ये हदीस का जो प्रोग्राम हुआ है ना, मैंने पहली बार सुना है। यहाँ 5वीं बार हो रहा है, पहली बार मैंने सुना है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में और जगह भी ये प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या हौसला बढ़ता है बच्चों का। एक तो वैसे ही भी दिल से दीन हासिल करने के लिए हमने आगे बढ़ते। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे माफ करिएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यहाँ जन्नत बड़ी सस्ती हो गई। बस आपने समझ लिया, इस दामन से वाबस्ता होगा, जन्नत मिल गई। शाह मीरा यहाँ आए ना, कितने 100 साल पहले आए हैं। कितना मुजाहिदा किया, कितना जतन किया, कितना उन्होंने वर्क किया, उसके बाद वो मुकाम मिला है। और जिसकी औलाद हम कहलाते हैं हुजूर मखदूम सिमना, मखदूम में सिमना समनान के बादशाह थे। और ऐसा नहीं कि इत्तेफाक किया बादशाह थे, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह, उनके वालिद बादशाह और उनके वालिद बादशाह, 7 पुश्तों से बादशाह चली आ रही थी। और ऐसा नहीं कि हुकूमत किया ने 10 साल हुकूमत भी फरमाई, उसके बाद फकीरी लिए और 2 साल सफर किया है। ईरान से बंगाल पहुंचे, पीर की तलाश। तो मालूम हुआ पीर बड़ा अहम है। बादशाह वक्त तख्तो ताज छोड़कर भी पीर की तलाश में है। शाह मियां जिसका उर्स बना रहे हो, इसको भी पीर की तलाश थी। इनका भी पीर है गौसे पाक, जिसे रातों दिन कहते हैं गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनको भी पीर की जरूरत पड़ गई। मालूम हुआ पीर बहुत अहम है। और तुम तो बड़ा खुशनसीब हो। मेरे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का करम हुआ, रईस मिल्लत को आपकी ऐसा पीर भेजा है, ऐसा पीर भेजा है, मेरी निगाह में नजर नहीं आता भाई। मैं बड़े हकीकत साफ बात करता हूँ, जब तक दूर रहता हूँ नहीं मालूम मुझे, लेकिन आज मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो पीरों का काम होता है ना, वो यहाँ नजर आया। असल में पीर का काम यही है। मौजूद हाज़रीन, आपसे कुछ सवालात मैं करूंगा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुकर्रिरीन से आप तकरीर सुनते हो। उनकी तकरीर में कोई कमी नहीं, उनके लफ्जों में कोई कमी नहीं, उनके बोलने में कोई कमी नहीं। सवाल ये होता है कि हम सुधर क्यों नहीं रहे, हमारे दिलों में उतरता क्यों नहीं है।
गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी, हम सब की गलती है। क्यों? ये जो जिसकी महफिल में हो ना, ये सूफिया किराम की महफिल है, यहाँ सूफिया किराम बैठे हुए भी हैं, है ना। इन्होंने एक सबक दिया कि बेटा ये जो जिस्म है ना, इसके अंदर एक दिल होता है, एक गोश्त का नुथड़ा होता है। अगर वो साफ है, अगर वो रोशन है तो अच्छा बुरा नजर आएगा। होता क्या है कि हम बड़े बड़े मुकर्रीन से सुनते हैं, नारा लगाते हैं, और असर इसलिए नहीं करता कि हमारा दिल काला पड़ गया है। उसमें कुछ होता ही नहीं, उसमें प्रिंट ही नहीं होता, वो ब्लैक है, उसको व्हाइट कर रहे हैं ना भाई। पेपर को क्लियर करोगे तभी तो कुछ लिखोगे। काले पे काली पेन से क्या लिखोगे? पेन लेके आने वाला बेहतरीन पेन लेके आ रहा है, स्याही बड़ी बेहतरीन है, बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारे दिल पर कुछ नहीं आता है, इसलिए वो पहले से मिलेगी। मैं सुनाने का कम और कराने का ज्यादा आदी है। जिनकी बारगाह में हो ना, ये वो जगह है जहां दिलों को साफ किया जाता है। तो और एक बात सुन लो, हमें ये बताइए आप कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां शैतान रुकता है? नहीं ना। अभी आप महफिल बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, शैतान भागा हुआ, जैसे महफिल से बाहर हो गए फिर शैतान अंदर आ गया। तो हम ऐसा कुछ ना कहें कि 24 घंटा अल्लाह का जिक्र हो। मैं आज सिखा के जाऊंगा आपको, आज मैं सिखाने के लिए आया हूँ। हो सकता है सरकार मीरा ने इसलिए बुलाया हो। सुभान अल्लाह। मेरे हैसियत कुछ भी नहीं है, आज नथिंग। और मैं अपने वालिद गिरामी हुजूर अशरफुल उलमा, वो अशरफुल उलमा जो मदनी मियाँ का उस्ताद, जो हाशमी मियाँ का उस्ताद, जो कबूल समा का उस्ताद, जो मौलाना जहीर के उस्ताद, जो अब्दुल्लाह खान आजमी का उस्ताद, और या तो उनके शागिर्द इस वक्त मौजूद है या उनके शागिर्द के शागिर्द मौजूद है। वाह वाह, मैं उनका बेटा हूं, मैं मुकम्मल उनकी करामत हूं। सुभान अल्लाह। मैं इस महफिल से बहुत दूर हट रहता था, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐप था। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आपके इस स्टेट में कलोल में 2 साल सर्विस कर चुका हूँ। ऑयल फील्ड में सर्विस मैंने किया है, और अब तक मैं अगर रिटायर होता तो कम से कम 7 लाख रुपया महीना कमाता। 28 दिन काम और 28 दिन छुट्टी। अगर 2 काम करना चाहता 28 दिन होगा तो वापस आ गया मैं। फिर मैं पंजाब में मैंने PWD के अंदर मेरी सर्विस लग गई। मैं असिस्टेंट वहां मैं था, साइड इंजीनियर था। 2 साल मैंने सर्विस की। वहां पर मेरे वालिदा गिरामी ने कहा मियां चले आओ। मैं जानता था कि वो जिन्होंने जो बोल दिया है वो बिल्कुल हकीकत होके रहेगा। उन्होंने कहा चले आओ, मैंने कहा चला। मैंने इस्तीफा भी नहीं देने चलाया। तो मैं समझता हूं कि मैं मुकम्मल हुजूर अशरफुल उलमा की करामत। वाह वाह वाह। तो मैं बड़ा मैंने सोचा, और कभी कभी ये भी जो भी हमने आयत करीमा पढ़ी है ना, इसी की तकरीर होती भाई। पुराने मजीद में 6666 आयतें हैं, इसी तकरीर, इसी पे, इसको देखो, इसी तकरीर। कोई अलग बात बताते हैं क्या? असल में एक पॉइंट बताता हूं मैं तुमको, जहां खतरा ज्यादा होता है वार्निंग वहीं ज्यादा होती है। और कोई आने वाला बता, घर में जाना, छूना नहीं। और मैं आज भी बता के जाता हूँ कि वो बारगाह है, यहाँ बहुत बादब रहना। वाह सुभान अल्लाह। उन सहाबा को जो एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार थे, अल्लाह उन्हें बतला रहा है मेरे महबूब की बारगाह है, यहाँ बहुत बादब रहना। और यही ये अल्लाह के महबूबीन का दर है। यहाँ जैसे चाहो वैसे आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत बादब रहो, और जो बादब रहता है उसी को मिलता है। यहाँ सुन लेना। और एक बात और बता दूं आपको, उर्स में जरूर जाया करो।
कुछ बातें जो मेरे दिमाग में मैं बता रहा हूँ। उर्स में जरूर जाया करो, चाहे वहां से बुलावा हो या ना उर्स है, उर्स में एक खास दावत होती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में कोई आ गया, रोज आते हैं, मैं कहता हूँ भाई खजूर वाली ला के दे दो। अब मैं मोइन मियां साहब की दावत करूँ तो क्या होगा? बिरयानी भी होगा, सालन भी होगा, सब्जी भी होगी, रोटी भी होगा, पराठा भी होगा, तमाम अनवा इक़साम की डिशेस रहेंगी नहीं रहेंगी। दावत कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही उर्स जो है जिस बुजुर्ग का हो रहा है उसकी तरफ से दावत होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, किसी का भी उर्स हो। वाह। एक बात और बता दूं, जहां से कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं टूटता है। फैज सबसे लिया करो, बल्ब अमेरिका में भी लगा लो, जापान में लगा लो, कनेक्शन यही चाहे इंडिया का रहेगा। सुभान अल्लाह, ये नहीं हटेगा। यहाँ कनेक्शन बम्बई से नहीं आएगा, चाहे मीरा का ही कनेक्शन रहेगा। बल्ब लगवा लो बम्बई का, सुभान अल्लाह, बम्बई कलकत्ता लगवा लो, वाह। बल्ब चेंज कर सकते हो, खूबसूरत से खूबसूरत बल्ब लगा सकते हो। कनेक्शन जो पावर है वो शायद मीरा का ही रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तो आइए मैं कुछ थोड़ी देर के लिए इन दिलों को साफ करने का एक तरीका बताता हूँ। ये बताओ कि जब तक सांस है जब तक जिंदगी, और जब तक जिंदगी जब तक सांस, क्यों ना हम इन सांसों को आदत डाल रहे अल्लाह कहने की। इन सांसों को अल्लाह कहने की आदत डाल दो। होगा क्या? तुम सो रहे हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तुम बाजार में हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तुम महफिल में हो, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। 24 घंटा अल्लाह अल्लाह। अब बताओ तेरे दिल में शैतान आएगा कब? सांस टूटी तो जिंदगी टूटी। तरीका थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब उस तरीके पे अमल करें। 5 मिनट अपनी जिंदगी का निकालो यार, 24 घंटे मिलते हैं। जिसकी बारगाह में आया उसी की तरफ से मिल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें, नथिंग। 5 मिनट। अच्छा देखो, ऐसा है ना कि जिक्र के एक टेक्निक है, चाहे जैसे मुंडी खुला नहीं है। सांस कहाँ तोड़ना है, कहाँ से लेना है, बीच में कौन सी सांस आएगी, कब छोड़ना है, कब आपको झटका देना है, कब नहीं देना है। इसमें बैठने का तरीका होता है, 2 जानू 4 जानू। अच्छा आओ बताएं, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये सिंगल स्ट्रोक भी जिक्र होता है, डबल स्ट्रोक जिक्र होता है, जहाज स्ट्रोक जिक्र होता है, जहाज अभी। अच्छा जब हजरत मुझे बताते थे तो भाई मामला अरे मियाँ सीख लो, बात समझा दूं, ये रहता है ना। आज मुझे अफसोस होता है मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ी देर बैठने का तरीका, जैसे नमाज बैठते हो 2 जानू कहते हैं। जहां जानू जो है दोनों पैरों के नीचे रग है, रगे खीवास, और सीधे पैर के अंगूठा और उसके पास वाली उंगली से अंदर डाल के उस रग को पकड़ लो। ये होता है जहां जानू बैठना, ये रिलैक्स वाला पोजीशन है। ठीक है, आप 2 जानू बैठे चाहे जहां जानू बैठे, हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखें, कमर को सीधी रखें। ऐसे नहीं बैठना आपको, कमर सीधी रखें। आपकी सिर्फ सर ऊपर नीचे होगा। और क्या करेंगे जब सांस लेंगे? अल्लाह, ये सिर्फ जिक्र खफी करेंगे। मैं इसलिए सांस लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जिक्र कर रहा हूं। इसमें क्या होगा? जबान काम नहीं करेगी, जबान को अपने तालू से लगा दो। स्ट्रेट बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे नमाज पढ़ते से बैठ जाओ। दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखो। इंशाअल्लाह फिर कभी रहेगा जिसकी डिटेल बताऊंगा मैं। बड़ी टेक्निक है और इसमें बड़े फवायद हैं। जो जन्नी बीमारी है उसका इलाज हम रसूल लोग आप दुनिया लगाते हो, ये होगा ये होगा, अरे जाता किधर, इधर ही सब है। भागते रहते, क्यों नहीं आते इनकी बारगाह में? पढ़ते क्यों नहीं इनको? भाई पढ़ने की आदत हमने छोड़ दिया है। आज मदरसों में भी ऐसे पढ़ के चले जाते हैं। पहली बार मैंने सुना है कि इल्म हदीस के बारे में इस तरह की बातें होती हैं। हर मदरसे में होना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूंगा, मैं अपने मदरसा सुन्नी दारुल मोहम्मदिया में भी इस तरह के तकरीबात करूंगा। मुझे आज एक हौसला मिला है, मुझे एक ताकत मिली है यहाँ आने के बाद।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40 साल जिंदगी इन्होंने अपनी गंवा दी यहाँ बोले, और आने के बाद देखा कि देखिए एक पीर का काम हो नजर आ रहा है, इधर मदरसा है, इधर मस्जिद है, खानका है, सब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। पीर बनो तो ऐसे बनो, सुभान अल्लाह। नगर 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 घूमने वाले पीर नहीं बनो। वाह 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 वाह। और मैं तमाम पीरों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब इस लाइन में आए हो ना, पहले अपने जेब का इंतजाम करो, जलसे के ऊपर डिपेंड न रहो कि फला ने नहीं बुलाया तो यार मेरा मार्केट जाऊंगा हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, जब मैं इस लाइन में आया हूं ना, पहले मैंने अपने जेब का इंतजाम किया। कोई बुलावा है या ना बुलावा है, घर में टांग फैला के सोना है। इतना पैसा आता है मुझे अपनी फैक्ट्री से, मेरे बच्चे और मैं इत्मीनान से रहूं, इसलिए बहुत बेखौफ हूं। अब बुलाओगे ना बुलाओ, कितना नजराना तुम यार, जितना तुम नजराना देता हो उससे ज्यादा महीने मार देता हूं मैं। वाह वाह। मैं ये अपने बच्चों को मैंने सब दे, दोनों 3 बच्चे हैं, 2 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में मौदू मचक मिशन में 10 निजामिया में, उसमें मेरे बड़े साहब दादा सैयद मोइनुद्दीन साहब यूट्यूब पे वो हैं, वर्ल्ड मशाइख काउंसिल उनका ऑफिशियल थे, उस वो अंग्रेजी में और उर्दू में भी तकरीर करते हैं। मैंने उनसे कहा बेटा 10 मिनट और 1000 मिनट के ऊपर नहीं करना, तुम्हारा काम अभी पढ़ने का है। और यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुना इन बच्चों से कि अब्बू अगर हम बीच में चले आते थे, अब्बू बड़े नाराज होते थे, क्यों चले आए मदरसे से। सुन के बड़ा खुश, बहुत हुआ हूँ। इल्म ऐसे ही आता है, थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ बच्चों को आज सारी फैसिलिटी उसके बाद भी नहीं पढ़ते, अम्मा अब्बा ज्यादा पढ़ते, बच्चा कम पढ़ता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम जिक्र करते हैं अल्लाह का, और तरीका आप सीखें और मशाइख की बारगाह में रहें। और एक बात सुन लो, बगैर शेख की इजाजत के बगैर मत करना। जो अल्लाह अल्लाह कह रहे हो ना कि जलाल, इसमें जलाल है, फंस जाओगे, बेखुदी तारी हो जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो शेख का तसव्वुर और शेख की इजाजत जरूरी है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और खुद मैं हर चीज को मैंने किया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हवाला नहीं देता, अपना मैंने किया है तो मैं कर रहा हूँ, बिगाड़ने के चांसेस भी हैं। शेख की इजाजत ले लो तो अब क्या बैलेंस रहेगा, जहाँ गर्म वहाँ नरम, जहाँ गर्म वहाँ नरम है ना, जहाँ जलाल वहाँ रहमत। इसलिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर भेजा है। जब फंसने लगो तो याद करो, वाह वाह वाह, कैसा बैलेंस किया है रब ने। बगैर उनके कोई कुछ मिलता नहीं। और एक बात आखिरी कह देता हूँ कि बगैर नमाज के कुछ भी नहीं मिलता है, सुन लेना, कोई पीर साहब कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं कि ये करो वो करो वो करो, मैं आज तो बता के जा रहा हूं, अगर करोगे तो मेरा चैलेंज है, नमाजी नहीं है तो नमाजी हो जाओगे, हाजी नहीं है तो हाजी हो जाओगे, अगर नेक अमल नहीं करते नेक अमल करने वाले बन जाओगे, लेकिन करो ये 5 मिनट याद मेरे। अच्छा, कोई नमाज जो पढ़ते 4 रकात कितने देर टाइम लगाते हैं? हम लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं, सुपर स्टार वो क्या कहते हैं, कौन सी गाड़ी निकली है, हाँ बंदे भारत के बड़े बहुत फास्ट चलती है, उससे फास्ट हमारी नमाज है। मैं समझता हूँ शायद पूरा ट्रेन से भी फास्ट हमारी नमाज है। मतलब इधर बैठे कुछ करे तो सलाम हमने इधर फेरा मानगो दिमाग खत्म। मैंने एक मरतबा ऐसे ही एक साहब बहुत तेज नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी उनके साथ पढ़ लूं, मैं अपने लड़कपन की बात बता रहा हूँ। अब वो पढ़ रहे थे, गाली भी सना पढ़ेगा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर कोई तदु पढ़ेगा। अब वो है, मैंने भी सब जल्दी से कर लिया, जल्दी बड़ी तेजी से पढ़ा, अभी मैं सना नहीं पढ़ पाऊंगा, रुकू हो गया। अल्लाह ये कौन सी जंग नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक तरकीब निकाली कि नमाज ऐसे ही हो सकती है, ऐसे ही पढ़ता होगा। अल्लाहू अकबर,
सब कुछ मुझे आता है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाह अकबर। जितने में सब आप तैयार पड़े, सब कुछ मुझे आता है। यही हो सकता है, बाकी भाई हमको आता ही, सब हमको पढ़ने क्या बात है, दिल में है। ऐसा न बनो हमारे मेरे भाई। आओ सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। मौलाना मोहम्मद आप दो जानों के चाह दानों बैठना बैठे, ये दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखिए। पहले मुझे देखें, उसके बाद आप लोग करें। स्ट्रेट बैठे, कमर को सीधी रखें, गर्दन साफ करें। देखें पहले, मैं आपको आवाज के साथ पहले कर देता हूँ, उसके बाद फिर खामोशी के साथ जिक्र खफी होगा। देखें अल्लाह 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 अल्लाह। ये तो आपने आवाज सांस जब लेंगे, आवाज जबान को तालू से लगा दीजिएगा और सांस लीजिए पूरी। हम जो सांस लेते हैं ना रोज, एवरी डे एवरी टाइम, जब उसको लेते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है, मैं साइंस स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, हमारा फेफड़ा सिर्फ 1/4 ऑक्सीजन कैच कर पाता है। अब जब ये आप पूरी सांस लेंगे, जितनी ताकत है आप खींचते जाइए आप, तो आपका जो फेफड़ा है फुल ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा। और ऑक्सीजन का कमाल ये है, वो जहां जाता है वो क्लीन करता है, साफ करता है। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है फेफड़े से। दो जगह से नुकसान होता है, एक मैदे से मुंह से खाओ, एक सांस लेते हैं उससे नुकसान होगा आपका फेफड़ा। और सबसे पहले फेफड़ा ही नुकसान होता है उसमें। सारी बीमारी जो अभी आई थी सब फेफड़े वाली है। आज मैं मंत्र दे के जा रहा हूँ, करोगे फ्रेश रहोगे। बीमार रहना चाहिए तो करना, और बीमारी से रहना चाहिए तो कर लेना। जिनको हार्ट अटैक वगैरह है उनके बारे में बता दूंगा मैं कभी इंशाल्लाह तलाऊंगा तब, लेकिन आज एक थोड़ा कर लो आप। देखें आप सांस की सिर्फ मैं आवाज इसलिए निकालूंगा ताकि पता चले। शुरू हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सलामन अलैका या रसूलल्लाह। चंद सवाल और बात खत्म। आपको हुक्म दिया गया है कि ऐसी नमाज पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, यानी तुम्हारे और खुदा के दरमियान दुनिया ना है। यानी दुनिया भूलना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। और कोई माई का लाल ऐसा नहीं बता सकता कि अगर रकात पढ़ के दिखा दे कि दुनिया याद ना आती हो उसको, तो मालूम को छोड़ दो। हम लोग जिस मुकाम पे पहुंचे वही जानते हैं। मैंने ये मंत्र जो बताया ना अभी, आपने मुश्किल से 20 सेकंड किया होगा। इस 20 सेकंड में आपके अम्मा अब्बा याद आए, आपका कारोबार, आपकी महफिल बोलो, आपकी गुफ्तगू 20 सेकंड पूरा दुनिया चैलेंज करता हूं मैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस से कर रहा हूं। हमेशा के लिए मैं स्टेज छोड़ दूंगा, जरूरत नहीं मुझे, लेकिन बड़े चैलेंज के साथ कर रहा हूं। 20 सेकंड आप दुनिया भूले, इसको बढ़ाओ, 1 मिनट कर दो, 2 मिनट कर दो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से 4 रकात नमाज किरात के साथ ही पढ़ो 5 मिनट। अच्छा रकात आपने नमाज पढ़ी, आप और आपके रब के दरमियान कुछ नहीं।
गौसे पाक कहते हैं कि रब से जब करीब हो तो दुनिया बीच में मत लाओ, और जब दुनिया से करीब हो तो नफ्स को बीच में मत लाओ। क्या बात है। और पढ़ा कर जो सिखाया जाए उसको सीखा करो। अब लास्ट में 3 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे भाई, मस्जिद वो जगह है जहाँ ये चैलेंज है कि 24 घंटा अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह जहाँ चाहे वो रहमत बरसता है। वो कादिर मुतलक है कि नहीं भाई? ये उलमा यही बताते हैं मुझे, मैं क्या जानता, ये जो बताते मैं बयान करता हूँ आपसे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ आज, 24 घंटे में एक बार मस्जिद में दाखिल जरूर हो जाओ। पहला लोग कहते हैं हजरत एक टाइम क्यों? हमने कहा बेटा एक बटा तू जा, बाकी काम मस्जिद को डालेंगे। चेंज होना ही है। 24 घंटे में एक टाइम कर लो, चाहे 2 बजे है 4 बजे है, मस्जिद खोल के अंदर चले गए। और दूसरा, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, इससे क्या होगा? दिल की मैल हटेगी। और एक तस्बीह दुरूद पाक की जो याद हो तुमको, तो उससे क्या होगा? तेरा दिल रोशन हो जाएगा। और हर चीज को देखने के लिए रोशनी जरूरी है। अब मालूम होगा ये अच्छा है, बुरा है, ये काला है, ये गोरा है। ये 3 बातों की बात कहने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।